प्रधान जी के हटते ही नया एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं और उनकी एंट्री देख के मैं तो पागल हो गया। अरे अभी अभी आया हूँ मैं, बात में फ्रेंड्स हल्की हल्की उम्र के 3-4 लौंडे आए हैं। जैन जी आ गया कोई, कह रहे शिकंजी पिलाएंगे जैन जी। तो बाल ही सफेद है उनके, अंदर से जवान बच्चे ही हैं अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? सिद्धू साहब सूप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली आलस दरबार में। ये है एपिसोड 22 और चीजें हो गई हैं नाइस, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री से आजकल इंस्टा चला, रीले बना रहे। फ्रेंड्स जैन जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनके बाल ही सफेद है, उनके अंदर से जवान बच्चे ही हैं अभी। चाह रहे हैं वो जैन जी के साथ घुल मिलना। वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा आए। मोदी जी, मेरे को एक प्रॉब्लम है आपसे। अब आप इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हो और आप अकाउंट डिलीट करवा रहे सबके। वहाँ कोई हो भी तो देखने वाला आपको। पीएम मोदी जी की पहली रील आई है भाई, फ्रंट कैमरे से एकदम बढ़िया करके है। कंटेंट क्रिएशन में है उनका चांस। ब्रांड प्रमोट करे करो, आपकी रीच भी अच्छी है। 300 मिलियन जा रहे हो। अभी शुरुआत करिए, पहली रील। हाँ ना, ढूंढ के मारने पड़ रहे ना, कुछ करना पड़ रहा, चुपचाप बैठ के हेलो फ्रेंड्स। लेकिन वो ज्यादा क्लोज से हो गई थी वो। हाँ, वो पहली वीडियो यार। अब थोड़ा उन्हें पता भी चल गया, धीरे धीरे कैमरा पीछे जा रहा है। जैसे जैसे देश पीछे जा रहा है वैसे वैसे कैमरा पीछे जा रहा है। ऐसे ऐसे कपड़े बदल रहे मोदी जी के, ऐसे ऐसे हमारे उतर रहे हैं। ऐसे खुशी की खबर ये है दोस्तों, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया है। हालांकि मन नहीं लग रहा है। सोनम वांगचुक जी ने भी अपना हंगर स्ट्राइक है वो फिनिश कर दिया है, क्योंकि उनको जेपी नड्डा जी ने आके सूप पिला दिया। कह रहे सिद्धू साहब सूप। वैसे एक बंदे कह रहे हैं इन्होंने वेट करा 22 दिन वेट कर रहे थे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का ना जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने नहीं, इधर उधर जॉब ढूंढ रहे थे, तो जैसी मिली तो रिजाइन मार दिया। यही तो हम भी तो यही करते हैं। एक तरह से नोटिस पीरियड सर्व हाँ। कर रहे हैं। 7 दिन की सैलरी कटेगी वो। हाँ बता, परिवार कैसे चलाएंगे वो। मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया है सोनम वांगचुक जी के लिए। उन्होंने कहा है सोनम जी इट्स डन ब्रो। नहीं, वो तो सलमान खान ने कहा। आपको जो चाइनीज एजेंट नहीं, मोदी जी ने कहा, असल में बंदे उनको चाइनीज एजेंट कह रहे थे। अब उनकी शक्ल हल्की हल्की मिलती है भाई, तो क्या चाइनीज एजेंट कह दोगे तुम। जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था सोनम वांगचुक जी के खिलाफ, वो सारा फिनिश हो गया है, क्योंकि खुद ही वो सूप पिला रहे बंदे। तो ऐसे थोड़ी होता है, आपके बंदे सूप पिलाएंगे, आपके चाइना के बंदे को सूप पिलाएंगे हम। मैं कह रहा हूँ बंदे इतनी स्टोरियां लगा रहे थे, ये तो चाइनीज एजेंट है, तो फंडी पता जगह नहीं मिल रही। टॉम एंड जेरी के जेरी की तरह भागते फिर रहे बिलों में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। चाइना पता है देखता भी नहीं, इंडिया की तरफ दीवार लगा रखी है उन्होंने ऐसे। और वो हंगर स्ट्राइक के लिए बंदा भेजेगा। हंगर स्ट्राइक के लिए तो पाकिस्तान से आना चाहिए था। चाइना क्यों चाहेगा भाई, हम पढ़े। हाँ तो हाँ बता यार, फिर तो चाइना बढ़िया है कि वो ऐसा बंदा भेज रहा है जो पढ़ा लिखा है, एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, प्रोटेस्ट पे बैठ रहा है, भूखा, वो भी उस अपनी जान की परवाह नहीं है। आर्मी के लिए हीट वाले बना रहा ताकि उनकी आर्मी कोई पेले। हाँ बता। इस तरह फिर तो ऐसे बंदे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे बंदे तो चाइना को भेजने चाहिए। कह रहे थे सोनम वांगचुक जी, कह रहे मेरे को हॉस्पिटल से अब छुट्टी मिल गई है, मैं पहले राजघाट जाऊंगा, गांधी जी को नमन करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा पहाड़ों पे अपना। चलो अपने वेदर में तो जाए कम से कम। हाँ, यहाँ दिल्ली बैठे थे, यहाँ सड़ी सी गर्मी में। इतने दिन तो हम दिल्ली वाले पहाड़ों पे लगा के आते थे, पहाड़ वाला दिल्ली लगा के वो भी भूखे। हम तो वहाँ मैगियाँ ढूंढते फिर रहे होते हैं। लेकिन फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो रिजाइन कराया ना, उसे सुन के मजा आ गया। मतलब मेरे को पहली बार लगा कि वो जो बयान सा दिया था ना राजनाथ सिंह जी ने, वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। लव लेटर्स होते हैं, त्याग लेटर्स नहीं होते। तो बंदे कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो बहुत नाइस इंसान है, कि उन्होंने पहले ही दिन बोल दिया था प्रोटेस्ट के कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूँ। ये वाली बात अगर वो लीक करा देते एग्जाम की तरह, इतना बखेड़ा ही ना होता। रिजाइन बनता भी था। इतने दिन से जब बात चली रही थी, और ऊपर से फिर प्रोटेस्ट में इतने अच्छे अच्छे पोस्टर बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे, वो बंदा वैसे सीरियस बात को ना ले, मजाक को तो ले ही लेता कि यार इतना मजाक उड़ा रहे हैं। धर्मेंद्र तो नाम का ही मजाक उड़ा दिया बंदे ने। कई बंदे यूं ही कह रहे धर्मेंद्र तो नाम ही नहीं रखना बच्चे का अपने आप। कह रहे क्योंकि पता चले कल को अड़ी में फंस गया किसी कंपनी में, वो तो कंपनी वाले कहेंगे निकल और रिजाइन नहीं देगा वो। ठीक नोटिस पीरियड में घूमता रहे वही, प्रोटेस्ट करो। मैनेजर, कंपनी का मैनेजर प्रोटेस्ट कर रहा है गेट पे, इस्तीफा दो धर्मेंद्र भाई। दूसरी तरफ दहशत का गर्दा नितिन गडकरी नितिन गडकरी जी में भी थोड़ा सा डर बैठ गया है, क्योंकि एक तरीके से एजुकेशन से हटते ही बंदे E20 की तरफ को आ गए। एक बंदा तो यूं भी कह रहा था कि पेट्रोल पंप के आसपास गन्ना लेके घूम रहे हैं।
एक बंदा यूं भी कह रहा था कि वो गले में इथेनॉल वाला ऑक्सीमीटर लगा के घूम रहे हैं, वो बार बार बीबी चेक कर रहे हैं अपना। नहीं, फिर नितिन गडकरी जी तो कह रहे मैं तो हूँ ही नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर है जो है, कह रहे मैं तो केस करूंगा। वो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ गए हैं कि मुझे डिफेम कर रहे हैं बंदे, मेरा डीपफेक बना के, जो कि गलत भी है। डीपफेक बनाना नहीं चाहिए किसी का। सामने बंदे को अपनी शक्ल देखी और उसमें वो नाच रहा हो गन्ना पकड़ के, अच्छा लगेगा। हाँ, मोदी जी पेट्रोल डलवाने जा रहे थार में, नितिन गडकरी पेट्रोल पंप पे खड़ा है। कार्टून हम किसी भी नेता का बना सकते हैं, तो लॉ के अंदर है। जिस हिसाब का उनका कार्टून बन रहा है ना, देखता बता भी नहीं सकते, जिसमें नोजल पकड़ी होती है करना जा रहा होता है। ठीक नहीं है ये सब चीजें ना। लेकिन हाँ, जनता में आक्रोश है E20 को लेके कि जैसे एजुकेशन में हमें लीक जबरदस्ती हम मांग नहीं रहे कि पेपर दो हमें, तो मिल रहा था जबरदस्ती, तो वैसे बंदे कह रहे हैं कि हम E20 की मांग कर ही नहीं रहे, अभी तो प्योर पेट्रोल चाहिए, दो ना जबरदस्ती, पता बिना पता लगे कंज्यूमर के टंकियों में घुसे दिया। 2020 से पहले की गाड़ियां तो खत्म ही हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं 170 रुपए 165 रुपए का पेट्रोल ले लो। E20 लिया है ठीक है, लेकिन उसे क्यों महंगा बेच रहे हैं? अबे वो एक्सपेंडेड तो मिलता भी है कि पंप पे कहीं दिल्ली में। मैंने सुनने में ये आया कि 40 रुपए लीटर के हिसाब से वो मिलता है पेट्रोल, 35-40 रुपए पड़ता है। उसके बाद स्टेट टैक्स और सेंट्रल हाँ, टैक्स। और वही इथेनॉल पड़ रहा है 70 रुपए लीटर। व्हाट इज दिस बिहेवियर? अब आप रील बनाते हो, अब हम आपसे रीलों में पूछा करेंगे। हमें कोलैब करना पड़ेगा मोदी जी, देश को सुधारना है ना, मिल बांट के काम करते हैं, युवा के साथ जुड़ना है आपको, युवतियां हैं मेरी साइड तो। लेकिन अब E20 का विरोध करते करते E20 का ट्विटर अकाउंट भी बन गया है, E20 जनता पार्टी करके एक अकाउंट बन गया है। अब उसमें बंदे कह रहे हैं कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। भाई देखो यार, इतने जल्दी प्रोटेस्ट मत करो, अभी नॉर्मल लाइफ में आए हैं हम। थोड़ा सर्दियों के बाद इस बार मोदी इंस्टाग्राम पे पता है क्यों आया? एकदम देख तो लू चल के रहा है, तो मुझे लास्ट में बताना जब बिल्कुल मेरे गले पे आके खड़े हो गए। तो मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं कमान खुद संभालूंगा, क्योंकि तीर तो बचे नहीं। अब पता है मेरे को ये लग रहा है कि मोदी जी ना मेलोनी से बात करते हैं इंस्टाग्राम पे। डिसअपीयरिंग मैसेज कर रखा ऑन है। हाँ। तभी मोदी जी कह रहे हैं सब आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मेरे को किसने चलाते देख दिया तो कहेंगे अरे मोदी जी इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हैं। और ट्विटर पे भाई अब तो बहुत तेजी से अकाउंट बन रहे हैं ट्विटर इंस्टाग्राम पे। कोई रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चला रहा है, कोई E20 मूवमेंट चला रहा है। एक तरीके से इंस्टाग्राम को हमने पॉलिटिकली बना दिया है सारा। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम 47 से ना पीछे को चले गए, मूवमेंट ही मूवमेंट हो जा रहे हैं। मैं तो प्रोटेस्ट भी कम से कम 10 प्रोटेस्ट चल रहे हैं भाई इंडिया में इस टाइम। जब हक मांगने की बात आती है तो फिर मांगना ही चाहिए भाई, ऐसे कोई आपके हाथ में परोस के नहीं जाता। जैसे कि मोदी जी ने अपना इंस्टा का पासवर्ड ले लिया टीम से। मोदी जी से बताओ, अब ब्रांड डील स्टार्ट कर दो, अब इधर से पैसा कमाओ, हो गया। वोट से कोई फायदा नहीं है। लेंगे मोदी जी फेस वॉश का ऐड करते हैं। यार भाई बनाओ ये मैं लगाता हूँ। और दाढ़ी भी होगी। सोच चाय का ऐड मिल गया, वाह ताज। देखो भाई बहनों, जब मैं बनाता था ना चाय स्टेशन पे, तो मैं बाल बकरी यूज करता था। खैर मोदी जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार ना किसी हेयर ऑयल का भी करना। देखो यार भाई बहनों, यहाँ हेयर लाइन जा रही थी। लेकिन मोदी जी एक बात है, आपने जो रील डाली है ना, उसमें आपकी स्क्रिप्टिंग मतलब पकड़ी जा रही थी। आप ना ऐसे कर रहे थे कि फ्रेंड्स आज मैं, ऐसा लग रहा था कि AI हो आप। फील नहीं आ रहा था अंदर से ना कि मेरे वही मोदी जी हैं जो ऐसे टूट के पड़ते हैं ऊपर। गोकू भाई एक बात और थी, इस्तीफा नहीं दिया भाई ने। प्रधान जी यो न दबे थे 2-4 से, हल्की उम्र के 3-4 लौंडे आए, जैन जी आ गया कोई, कह रहे शिकंजी पिलाएंगे जैन जी। ये शिकंजी ना पिला रहे हैं तो पसीना निकलवा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मुझे ये पता, ये लगा मोदी को देख के ना, उन्होंने पहले बोला फ्रेंड्स, मुझे लगा ऐसे फंड्स मांग रहे हैं कि फंड्स दो, केयर फंड्स। इतनी क्या नीड पड़ गई, रात को आके 2:30 बजे बोले फंड्स, पीएम केयर फंड्स। मजाक अपनी जगह। मोदी जी क्यूट गाय, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख कर हंसी आ गई। मतलब मोदी जी ने इन्फ्लुएंसर को जो धक्का दिया है ना, कि इतना कंपटीशन हाई कर दिया, 100 मिलियन वाला बंदा आ गया। प्रधान जी के हटते ही नया एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, और उनकी एंट्री देख के मैं तो पागल हो गया। अरे अभी आया हूँ मैं, बात में फर्स्ट रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो गया। गाड़ी में ही बताया कि आ जा कि एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी, एक्टिव पैसिव वॉइस चालू कर दी उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है।
खैर अब यार देखिए मीडिया की भी गलती है, बंदा अभी आया, कम से कम 2-4 घंटे एक दिन का टाइम तो दो, कुछ बता पाए तुम्हें आते ही। हाँ जी हाँ, जाके टेबल पे अभी देख तो ले वो कुछ। जी जैसे आप कुछ उनका इतिहास ये रहा है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उन्होंने ये इसमें काम करा है और इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों दे दिया उन्होंने। उनका एक बहुत ही एजुकेटेड बयान भी आ रहा है रिसर्च वाला, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के टाइम आबादी इसलिए बढ़ गई, उस टाइम कांग्रेस के टाइम लाइट बहुत जाती थी। ये क्या आबादी बढ़ने का हुआ? इनका ये जो पुराना बयान है तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको चर्चा का विषय बना रहने देंगे, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी करेंगे तो गंदा हो जाएगा ये। मैं तो कभी कभी यहाँ लगता है कॉमेडियन है सारे। अब नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि मतलब अच्छा करेंगे, इनके राज में पेपर लीक नहीं होंगे। मोदी जी ने कहा कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाऊंगा, मैं तो मतलब उसमें कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। तो फास्ट ट्रैक, इतना फास्ट ट्रैक हो गया कि पहले ही दिन वकील नहीं आए CBI के। कई तो लोग ऐसे भी कह देते हैं, बयान दे देते हैं, कह रहे पेपर लीक तो एडवांटेज होता है कि मैं और तैयारी करूं। फिर उस हिसाब से तो फिर इलेक्शन जो होते हैं वो दोबारा होने चाहिए एक बार होने के बाद, कि और प्रिपरेशन अच्छी हो ताकि और अच्छे से जीतें। 400 पार का जो रह गया था वो दोबारा होना चाहिए था तभी तुरंत ही। कई बंदे तो ये भी कह रहे थे, कह रहे ये जो CJP है इन्होंने नीट एग्जाम के लिए बोला और पंजाब में जो पेपर अभी लीक हुआ है उस पर नहीं बोल रहे। तो नेशनल लेवल का होता है जो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, पूरे इंडिया में होता है, तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए वो आवाज उठाई गई। ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर पंजाब में लीक हो रहा है तो पंजाब के बंदे उठे, पंजाब के मिनिस्टर रिजाइन देंगे। तो उस हिसाब से तो मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी कितनी स्टेट में पेपर लीक हुए हैं और शिकायत आई है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, दुनिया भर की स्टेट आ गई इसमें। को बचा इसमें थोड़ी और करते 28-29 ही हो हाँ, जाती है तो। वो बची भी वही वाली है जिनमें बंदे पढ़ते नहीं। अब हर स्टेट में हो रहे हैं तो बंदा ये नहीं कह सकता ना और हर स्टेट का मिनिस्टर रिजाइन देगा तो हो गया एजुकेशन हमारा सिस्टम खत्म। तो सारी कुर्सियां टेंट वाले ले जाएंगे। हाँ वो कहेंगे भाई साहब खाली पड़ी, हम तो शादी ब्याह में लगा देते हैं। मेन बात तो ये होनी चाहिए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना वो वही होना चाहिए जिसको एजुकेशन आती हो। ये नहीं कि उसने मतलब ये तो बिजनेस अच्छा ला के दे रहा था। एजुकेटेड तो भाई प्रधान जी तो MA पास थे, ये तो BA पास ही है। वो लगता भी पढ़ा लिखा था, ये ऐसा लगता है हाँ अभी तो आया हूँ। पान लगा के आया। अब तुम डॉक्टर की जगह कंपाउंडर को बिठा दो, उसको घंटा पता लग रहा है, पीली गोली ले दो इससे दस्त रुक जाएंगे। फर्क है ना, चीज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक को नॉलेज है, एक को वैल्यू पता है, दूसरे को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ देखा देखी में कर रहा। लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी लगी इस पूरे उसमें, बीजेपी का कोई भी मिनिस्टर हो उनके बच्चों के व्यू उनसे अलग हैं और इसमें उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। वरना कई बच्चों बेल्ट से हम पीटने लग जाते हैं माँ बाप, हमारे से बाहर कैसे जा रहा तू। आज आसाम के मिनिस्टर हैं जो केशव महंता जो भी हैं, प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा मेरे को, उनकी जो बेटी है वो प्रोटेस्ट में देखी गई, उनकी बेटी की पुलिस वालों ने मारे होंगे, उनके खुद के बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे और तुम बाप बना के बैठे हो। आसाम में भाई इस टाइम फ्लड आए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हेल्प पहुँचानी है तो कुछ मैं IDs मेंशन कर दूंगा, कॉन्टैक्ट्स मेंशन कर दूंगा, आप उन पे डोनेशन दे सकते हैं। बाकी भाई CJP ने ये कहा है कि प्रोटेस्ट ख़त्म ज़रूर हो गया है लेकिन वो दोबारा चालू हो सकता है अगर पुलिस ने FIR ड्रॉप नहीं की उन स्टूडेंट से जो प्रोटेस्ट में थे, क्योंकि पुलिस ने क्या करा है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, उससे बस फेस रिकॉग्नाइज कर लिए और उन पे केस ठोके जा रहे हैं। कल नहीं कल को बंदा कोई फिर प्रोटेस्ट करेगा ही क्यों, फिर वो डरेगा नहीं प्रोटेस्ट करने से कि मेरे पे तो केस हो जाएगा। यही तो ये चाह रहे हैं कि बस डर बैठा दो किसी तरह बंदे के अंदर, कि आए ना बस डर तो निकल गया भाई। नहीं कल को घूमता फिरता बंदा या फिर रश में से हल्का सा घूम फिर के आया हो, उसकी शक्ल रिकॉग्नाइज हो गई, तुम तो उसे उठा लोगे। वो तो कल को कहेगा भाई मैं तो वहाँ जोमेटो के बर्गर मिलते थे वो खाने गया था, उठा लिया जबरदस्ती। मखनी बर्गर तो बहुत महंगा पड़ा भाई। पुलिस इतनी कहाँ से चालाक हो गई भाई, बाइक तो इन पे ढूंढी नहीं जाती। हाँ इस बंदे की बाइक गई थी वो मिली नहीं आज तक, तसले में पड़ी है, उस पर तो नंबर प्लेट भी था, शक्ल पे तो नंबर प्लेट भी नहीं था। तो हफ्ता लेने जाते हैं तेरी बाइक से, वो कह रहा दौड़ तू मारता रहेगा भर्ती भाई को। जितने भी RAF थे जो विदाउट नेम प्लेट थे, तो भीड़ में कोई भी खड़ा हो जाएगा, हम RAF की वर्दी पहन के खड़े हो जाए, डंडा लेके हम खड़े हो जाए, क्या बाजार से बनवा लो। हाँ ये तो मिस्त्री ले आएंगे कल को दिहाड़ी पे कि तेरे को 700 रुपए देंगे, बंदे पीटने, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, मिस्त्री तो मारता है बहुत है। ये कैसी दंगा कंट्रोल वाली थी जो खुद ही दंगे पे आ गई। दंगा ही तो रोकना होता है तुम्हें कि दो गुट आपस में लड़ रहे हैं उनको रोकना है, तुम तो खुद ही लड़ने लग गए। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ कह रहे गर्मी लगती है इससे, अब तो मेरे को ये लग रहा है सर्दियों में स्वेटर वाटर छोड़ो, यही एक वर्दी ले आओ और नेम प्लेट हटा दो। एक पोजिनी रील बनाई आर्मी वाले को फालतू नहीं बोल सकते ना, वो तो घुटना रख देंगे 2 मिनट में। मुझे तो दिसंबर का वेट है जब अग्निवीर का पहला बैच वापस आएगा, वो आके पूछेगा कि कच्चा करना पक्का करना क्या करना है बताओ। तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप उसको समझें, आपका काम था वहाँ पे रोकना चीजों को, ना कि उसमें घुस के और आप तबाही करो। वो जो जिस मैडम का ये बयान है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत तगड़ी वीडियो बनाती है, रील बनाती है। ये पॉइंट भी है कि ये कह रहे हैं ना कि
प्रोटेस्ट में कई लोग ऐसे घुस गए थे जो ऐसे पत्थरबाजी कर रहे थे, तो पुलिस वालों में तो घुस गए थे। चीजें दोनों तरफ से चल रही थी क्या? मैं तो पहली बार देख रहा था, मतलब जो चीज उधर से हो रही है वो इधर से हो रही है। तुम भी वैसे हो, वो पत्थर मार रहा है, पुलिस पत्थर मार रही है। आपकी आइडेंटिटी मिल रही, मिल तो आपके भी नहीं रही आइडेंटिटी। बीच में किसी एक बंदे ने लाके ट्रक खड़ा कर दिया कि मैं बैठ के देखूंगा। हाँ दिन में बच्चों को लाठी मार रही है, शाम को कॉकरोच की उल्टा लेटा पड़ा है उसकी वीडियो बना रही है कि दे कैन फिक्स देमसेल्फ। देश को क्या करेंगे? आइडेंटिटी तो छुपाई छुपाई उल्टा बोल रहे हैं। ये है मेरी आइडेंटिटी। सीआरपी लिखा है इस पे, पढ़ लो। आइडेंटिटी आपकी ये है, कोई आधार कार्ड मांगेगा ना, ये है। ये हूँ नाम मैं। बताओ। अच्छा लगेगा हमारा नाम आप पैरों में होगा। हम बच्चे पैरों में अच्छे लग रहे थे। इमेच्योर स्टेटस इतने, जैसे व्हाट्सएप पे सास बहू की लड़ाई हो रही है कि अभी स्टेटस लगा के बताती हूँ, नहीं ये लगाऊंगी। आप इतनी फोर्स यूज कर रहे हैं, आप पैलेट गन्स यूज कर रहे हैं, पैलेट गन यूज कर, फिर पता है मुकर गए, हमने तो यूज ही नहीं करी। वो जो इतना छेद करके बैठा है बंदा अपने मुंह पे, उसने खुद पे चला ली। भीड़ में भी जा रहा था बंदूक लेके। जिसके हाँ। लगे मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं भाई, हॉस्पिटल हाँ। में मेडिकल झूठ, जो डॉक्टर झूठ बोलेगा क्या? सीआरपीएफ ने खुद से माना है कि हाँ आरएएफ ने चलाई है। कह रहे हैं नहीं, इसके तो मस्से हो गए। मना भी कर रहे हो उसे मत चला, कि सामने का तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को आतंकवादी आ गए। और ये तो रूल होता है पुलिस का भी कि तब तक आपको गन नहीं निकालनी जब तक सामने बच्चे किताब फूल लेके खड़े हैं, ये पैलेट गन। एक बंदे की तो आंख में भी लगी है, अगर उसको ब्लाइंडनेस हो गई तो कौन जिम्मेवार है उसका? फिर ये मैडम से ही पूछना। यही देखिए अपनी एक आंख। बिहार पुलिस ने तो बहुत ही हद ही कर दी भाई, एक सेवन चला दी वहाँ। यार वो उन बंदों ने फ्री में फुहारा क्या मांग लिया, तुमने गोलियां ही चला दी। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, पुलिस वालों पे ही नहीं थे 47, वो बंदूकड़ी ऐसे लेके घूम रहे थे कसाब के आगे। यहाँ किसी के पास कुछ नहीं था, यहाँ ये बंदूकें निकाल रहा है बस संदूक में से। पता नहीं उसे क्या शौक चढ़ गया था, GTA बन गया था क्या? एक वो पॉलिटिशियन है, वो छल्ले वाली, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। पहले उस दिन कह रही संसद पे हमला हो रहा, मैं डर गई। मैं तो एक बात को चढ़ ही दे गई थी, मेरे पे ना हमला हो, तेरे पे कोई हमला करेगा ही नहीं भाई, तेरे तो रैप्टे में पड़ रही थी, बच्चे तो फिर भी लाठियां खा गए। बाद में अब स्टेटस लगाया, पता क्या लगाया है? युवाओं का बोलने का तरीका, भाषा और व्यवहार बहुत अश्लील असभ्य लगा। भारत की संस्कृति और सुंदरता, शालीनता और संस्कारों से जुड़ी है। वो मैंने इनकी मूवी में देखी है, इनके संस्कार कितने अच्छे हैं। जो संस्कृति है ना ऐसे झलकती है मूवियों में। हाँ, बिल्कुल ऐसे सन से झलकती अलग हो है। जाता है, कृति अलग हो जाती अच्छा है। ये सब ना इंग्लिश में डाला है सब कुछ ताकि किसी को समझ में ना आए और मैं बच जाऊं। ये मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी में बता रहा हूँ। कह रही रील में गाली गलौज, गंदी भाषा है, मतलब असभ्य तरीके से इन्होंने करा कि मेरे को देख के ऐसा लगा कि उल्टी आ जाएगी और मेरे को डिजिटल डिटॉक्स होना पड़ेगा। तो डाल लेना डेटोल मुंह में। सही बोला था सिद्धू ने कि बोलते भी वो बंदे हैं जिनको साला जिनकी मूवी भी नहीं चलती। अभी आई थी इसकी एक मूवी भाई, वो नहीं चली। जैसे पता भी नहीं आई पता थी। क्या हुआ? नहीं मैं बताऊं, रेखा गुप्ता ने उस मूवी को टैक्स फ्री करा था। अभी की लो बात है, भाई। वो तब भी नहीं चली। और उसके बाद जो आपके बाल छल्ले हैं ना, मैं बता रहा हूँ, आपके बालों से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके दिमाग में है, वो ज्यादा चल रहा है। आपके समझ नहीं आता कैसे कैसे पॉलिटिशियन हमने जिता रखे हैं। हमने नहीं जीता रखे, मैंने तो वोट दी दी से, और दी भी हो मैं तो सारी मेरी वोट मार दो। उन्हें पाल दी है फेम, तेरी मूवी भी ना चल दी। क्रिटिसिज्म पे तो मोदी जी खुद बोला है, मोदी जी ने। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अब मैं पहले लोकचंद्र के बारे में पता करूं कौन है, ये बंदा पता नहीं वो आलोचना को बचा रहा। तो हालांकि उनका कहने का मतलब ये था कि आलोचना तो लोकतंत्र को बचा के रखता है। नवीन चंद्र का भाई, नवीन चंद्र। हैं, अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार को पता कैसे लगेगा कि उनके क्या काम गलत है क्या सही है। और बाकी अभी धीरे धीरे हवा सी उठ रही है कि रिजर्वेशन पे भी बोलो, क्योंकि एग्जाम नीट पे आपने इस्तीफा ले लिया तो अब इक्वल जब एजुकेशन की बात आ रही है तो रिजर्वेशन भी हटना चाहिए। तो रिजर्वेशन हटने से पहले कास्टिज्म हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन इसीलिए दुनिया पे है क्योंकि कास्टिज्म है। आप कहीं भी चले जाओ आपको कास्टिज्म मिल ही जाएगा, ठीक है। आप मतलब वही वाली बात है कि जिसके साथ हुआ होता है उसी को पता होता है, जिसके साथ हुआ ही नहीं उसको क्या ही पता होगा। वो तो यूँ कहेगा कि हटा दो हटा दो। तो जब पता लगेगा ना कि बंदा कहेगा कि मैं मूत रहा हूँ तू पी, तब गुस्सा आएगा कि ये क्यों बोल रहा है तू मेरे को, मेरे अधिकार क्यों छीन रहा है। तो वो चीज़ है, वो जो कास्टिज्म है ना कि मेरी जाति ऊंची तेरी नीची, जो ये चीजें हैं ये जब खत्म हो जाएंगी तो कास्टिज्म अपने आप हट जाएगा। यहाँ अमित शाह जी का बयान सुन लो आप। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कहा भाई अब आप ही नहीं हटने दे तो फिर कौन? अगर मोदी जी ने कह दी अबे यार वोट बैंक नहीं चला जाएगा सारा, खाली जनरल के बेस पे थोड़ी रहेंगी मोदी सरकार। तुम्हें लग रहा है कि हल्के में है, वो सारी उम्र निकाल दी हमसे, हमारी उम्र से ज्यादा तो उनका
नेतागिरी का एक्सपीरियंस है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, रिजर्वेशन हटनी है नहीं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड होगा 23 और क्या अगले में तो बताएंगे भी, कैसे बताएंगे।